जब विवस्वान ने जादुई तालाब से यह जाना कि अगर वो स्वर्णिताभा के पहाड़ पर जाकर उस तिलस्मी दरवाजे को खोज लेगा और उसके अंदर चला गया, तब वो अपने सभी अतीत को वापस जिंदा कर सकेगा या पा सकेगा जो वो कभी खो चुका है, एक ऐसा अतीत जो तुम्हारे अधिकार में रहेगा। ये खबर सुनते ही विवस्वान खुशी से पागल हो गया। तब उस जादुई तालाब ने उसे खुश देखकर कहा कि अब तुम अपना वादा पूरा करो और मेरे अंदर जो आत्माएं फंसी हैं उन्हें खींचकर बाहर निकाल दो। तब विवस्वान ने उस तालाब में हाथ डाला और जैसे ही उन आत्माओं को खींचकर निकालने लगा, तभी उसके हाथों को हजारों आत्माओं ने पकड़ लिया। तब विवस्वान घबरा गया और वो डर के मारे वहां से दूर भाग गया। तब तालाब ने कहा, अपने वादे को पूरा करो। तब विवस्वान ने कहा, मैं अपने अतीत को वापस जिंदा करके आऊंगा, तब मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। यह कहकर वो तुरंत वहां से भाग गया। तब तालाब ने गुस्से में कहा, मैं जानता था तुम भगोड़े बनोगे। जाओ, आधी ही बात सुनकर जाओ, पूरी बात जाने बिना जाओ। तुम्हें इसका पछतावा होगा। तुम विलाप करोगे और मुझे झूठा कहोगे, लेकिन देवता जानते हैं कि गुनहगार कौन है। शायद विवस्वान ने ये बात सुनी ही नहीं और वहां से दौड़कर भाग गया। तभी वो अपने साथी रुचित के पास पहुंचा और बोला, तुम चलो मेरे साथ। वक्त आ गया है कि हम हारी हुई जंग को वापस जीत लें। हम अपने देश की सीमाओं को और बढ़ाएं और मैं दुनिया में एक महान राजकुमार कहलाऊं। तब दोनों लोग स्वर्णिताभा पर्वत की ओर भागने लगे। तभी उन्हें रास्ते में काली परछाइयों की पूरी लश्कर दिखी, जो आग से बने घोड़ों पर बैठकर पूर्वी दिशा की ओर बढ़ रहे थे। तब रुचित बोला, हे राजकुमार, यह कैसी कहर है। यह इतनी बड़ी लश्कर हमारी दुनिया में आ गई तो राज्यों को तहस नहस कर देगी। तब विवस्वान ने कहा, अब तुम समझे मैं क्यों अतीत के उस महान विजेता अश्वमाघ को वापस लाना चाहता हूँ, क्योंकि वही इन तिलस्मी घटनाओं को जीत सकता है। जैसे ही विवस्वान ने यह कहा, वैसे ही पल भर में वो काली परछाइयों की सेना ने दोनों को घेर लिया। सभी के हाथों में लाल रंग की बिजली जैसी तलवारें थीं। तब विवस्वान और रुचित डर गए। तभी उनमें से एक सिपाही ने कहा, तुम अश्वमाघ की बात कर रहे हो? क्या तुम उसी अश्वमाघ की बात कर रहे हो जिसका आधा शरीर देवताओं ने बनाया था और आधा शरीर असुरों ने, और उसके जन्मते ही दंभ नामक जातियों ने उसे जंगल के असुर को सौंप दिया था, और जब उस असुर ने उस बच्चे को खा लिया था, तब रानी कालपति ने अपनी जादुई तलवार से उस असुर को मारकर उस बच्चे का पालन पोषण किया था। तब विवस्वान ने कहा, हाँ, मैं उसी विजेता की बात कर रहा हूँ जिसने देवसाग के पूरे लश्कर को अपनी तलवार से मार गिराया था, जिसने अमेघ वर्ष के जंगलों में रहने वाले उस दानव को भी मार गिराया था, जो स्वर्ग की सजा के डर से भाग गया था। लेकिन मैं पूछता हूँ, अश्वमाघ से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तब रुचित ने कहा, मैंने सुना है कि देवसाग के युद्ध वहीं हुए थे, उसी जगह पर। तो क्या ये मारे गए लश्करों की भटकती रूहें हैं? तब उन सिपाहियों ने कहा,